मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुग़ल वंश के जहांगीर के बारे में, जिसका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। हमारा पहला पॉइंट है, 24 अक्टूबर 1605 को अकबर का उत्तराधिकारी सलीम किस उपाधि को धारण करते हुए गद्दी पर बैठा? आंसर है नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। सलीम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा? आंसर है शेख सलीम चिश्ती। एक सूफी संत थे जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती था। उन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। अगला पॉइंट है, जहांगीर की माता का क्या नाम था? आंसर है मरियम उजमानी, जिनका अन्य नाम हरखाबाई और जोधाबाई भी था। अगला पॉइंट है, जहांगीर द्वारा न्याय की जंजीर कहाँ लगवाई गई? आंसर है आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर। अगला पॉइंट है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? आंसर है मोतबिंद खां को। मोतबिंद खां ने तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किया था। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी में जिन 12 अध्यादेशों का उल्लेख किया उसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर है आईने जहांगीरी। आईने जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर 12 अध्यादेशों का उल्लेख है तुजुक ए जहांगीरी में। अगला पॉइंट है, जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट कौन सा युद्ध हुआ? आंसर है भैरावल का युद्ध। भैरावल का युद्ध जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है, खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी की सज़ा दी? यह क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। इसका आंसर है 5वें गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु जो सिखों के गुरु थे अर्जुन देव, उसे जहांगीर ने फांसी की सज़ा दी थी। अगला पॉइंट है, किस अभियान से प्राप्त सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी? आंसर है अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध। जहांगीर ने जब अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को हराया था, तब इस अभियान से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने किसे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान की जिम्मेदारी सौंपी? आंसर है शहजादा खुर्रम। अगला क्वेश्चन है, निसार सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक द्वारा कराया गया? आंसर है जहांगीर। जहांगीर के द्वारा निसार सिक्के का प्रचलन कराया गया था। अगला पॉइंट है, जहांगीर द्वारा प्रारंभ दो अप्पा एवं सिंह अप्पा। जहांगीर द्वारा प्रारंभ दो अस्पा एवं सिंह अस्पा व्यवस्था क्या थी? आंसर है जात पद बढ़ाए बिना ही मनसबदारों द्वारा अधिक सेना रखना। दो अस्पा वे थे मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने होते थे। और सिंह अस्पा मतलब
मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुग़ल वंश के नूरजहाँ के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, ईरान निवासी मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है मेहरुन्निसा, जिसका अन्य नाम नूर महल तथा नूरजहाँ भी था। अगला पॉइंट है, 1594 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह किससे हुआ? आंसर है अली कुली बेग से। 1594 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से हुआ था। अगला पॉइंट है, एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर-ए-अफ़गान की उपाधि किसने दी? आंसर है जहांगीर ने। जहांगीर ने अली कुली बेग के द्वारा एक शेर मार गिराने के कारण जहांगीर ने अली कुली बेग को शेर-ए-अफ़गान की उपाधि प्रदान की थी। अगला पॉइंट है, शेर अफ़गान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मई 1611 में मेहरुन्निसा से विवाह कर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की? आंसर है नूर महल एवं नूरजहाँ। मई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर उसे नूर महल एवं नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। अगला पॉइंट है, नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के सिक्के जारी किए? आंसर है चांदी। चांदी के सिक्के जारी किए थे जहांगीर ने नूरजहाँ के सम्मान में। अगला पॉइंट है, जहांगीर के शासनकाल में किनको उच्च पद पर प्राप्त हुए? आंसर है ईरानियों को। जहांगीर के शासनकाल में उच्च पद पर ईरानियों को उच्च पद दिया गया था। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने नूरजहाँ के पिता गियास बेग को किस पद पर नियुक्ति की तथा कौन सी उपाधि दी? आंसर है शाही दीवान बनाया एवं एतमाद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर ने नूरजहाँ के पिता को शाही दीवान के पद पर तैनात किया और एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान की। अगला पॉइंट है, शेर अफ़गान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री लाडली बेगम की शादी जहांगीर के किस पुत्र के साथ संपन्न हुई? आंसर है शहरयार के साथ। मेहरुन्निसा और शेर अफ़गान की पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ। अगला पॉइंट है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसके द्वारा खोजी गई? आंसर है नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम द्वारा। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। अगला पॉइंट है, भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु होने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? आंसर है शाहदरा लाहौर में। अगला पॉइंट है, किस मुग़ल शासक का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की? आंसर है आगा रजा। आगा रजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, हमजानामा
का प्रमुख विषय क्या है? आंसर है चित्रकला। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? आंसर है नादिर अल उस। जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस की उपाधि प्रदान की थी। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? आंसर है नादिरु रजमा। नादिरु रजमा की उपाधि जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन को दी थी। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि किसे दी? आंसर है संस्कृत कवि जगन्नाथ। संस्कृत कवि जगन्नाथ को जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। अगला पॉइंट है, इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? आंसर है नूरजहां। नूरजहां ने इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाया था। अगला पॉइंट है, मुगल कालीन वास्तुकला की प्रथम इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है तथा उसमें पितरादूरा नामक जड़ाऊ का प्रयोग किया गया। आंसर है नूरजहां द्वारा निर्मित इत्माद उद दौला का मकबरा। इत्माद उद दौला का जो मकबरा है वह पूर्ण रूप से बेदाग संगमरमर से निर्मित है और उसमें पितरादूरा नामक जड़ाऊ का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, प्रयाग स्थित अशोक के कौशाम्बी स्तंभ तथा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक के लेख उत्कीर्ण हैं? आंसर है जहांगीर। अगला पॉइंट है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? आंसर है नूरजहां। नूरजहां ने जहांगीर के मकबरा का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट है, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। जहांगीर ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा था? आंसर है अनारकली। जहांगीर ने अनारकली के संदर्भ में यह कथन बोला था कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। अगला पॉइंट है, प्रथम बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए जाने पर जहांगीर ने इसे क्या नाम दिया? आंसर है निगाह-ए-दस्त। जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए जाने के कारण इस त्यौहार को निगाह-ए-दस्त का नाम दिया था। अगला पॉइंट है, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था। आंसर है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत कैप्टन हॉकिंग, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में पहली बार आया था। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब देकर किस उपाधि से सम्मानित किया? आंसर है इंग्लिश खां। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब देकर इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट है, कैप्टन हॉकिंस के बाद जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था? आंसर है पॉल केनिन, जो 1612 ईस्वी में आया था, तथा विलियम एडवर्ड, जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे कैप्टन हॉकिंस के बाद। अगला पॉइंट है, वह अंग्रेजी विदेशी यात्री कौन था जो जहांगीर के दरबार में विशेष व्यापारिक सुविधाओं को पाने में सफल रहा? आंसर है सर टॉमस रो।
जो 1615 ईस्वी में आए थे। थैंक यू दोस्तों, वाचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।